Welcome to the captivating world of psychology, where we will discuss about the depths of the human mind to uncover its mysteriousness and understand the complexities of human behavior. Psychology often described as the science of mind and behavior. ये देखा जाता है कि जो साइकोलॉजी है वो बेसिकली जो स्टडी है वो माइंड की है और बिहेवियर की है, जिसमें हम लोग ऑफर्स अ फैसिनेटिंग जर्नी इनटू द इनर वर्किंग ऑफ आवर थॉट्स पे काम होता है, इमोशंस पे एंड एक्शंस। अच्छा, यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ साइकोलॉजी। तो यहाँ पे डेफिनेशंस जो होती है वो स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट डेफिनेशंस आती हैं, जिसमें जो है वो आप देखेंगे कि आपको गूगल भी करेंगे तो आपको डिफरेंट डेफिनेशंस मिल जाएंगी। तो मैं यहाँ पर जो एक डेफिनेशन है वो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि एक्चुअली साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड बिहेवियर, जो कि पहले भी बात हो चुकी है। और इसमें वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि कॉग्निशन, इमोशंस, परसेप्शंस, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इंक्लूड है इसमें, पर्सनालिटी एंड सोशल इंटरेक्शंस। ये सब चीज़ें जो हैं इसकी डेफिनेशन को कवर करती हैं। अच्छा, साइकोलॉजिस्ट यूज़ एम्पिरिकल मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं, रिसर्च टू इन्वेस्टिगेट ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, सीकिंग टू अंडरस्टैंड बोथ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड यूनिवर्सल पैटर्न्स। ओके, यहाँ पर डिफरेंट की कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो भी इंक्लूड होते हैं साइकोलॉजी के अंदर। जब भी हम साइकोलॉजी की डेफिनेशन करेंगे तो इन की कॉन्सेप्ट्स को भी जहन में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर इंक्लूड है इनकी कॉन्सेप्ट्स में, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इंक्लूड होती है। अच्छा, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर जो होता है उसमें जो है हम लोग द ब्रेन एंड द नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे, बिकॉज द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम प्ले अ सेंट्रल रोल इन शेपिंग बिहेवियर एंड कॉग्निशन। सो हम लोग जो है न्यूरो साइंस को यहाँ पर स्टडी करते हैं, बिकॉज विद न्यूरो साइंस प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू द न्यूरो मैकेनिज्म अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस। साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स जानते हैं कि साइकोलॉजी की बुक में आप देखेंगे कि एक पोर्शन जो होता है वो न्यूरो साइंस का भी इंक्लूड होता है, जिसमें यू कैन स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन। फिर आप न्यूरो को जो है पढ़ते हैं उसके अंदर, बिकॉज जो है बायोलॉजिकल यानी कि ब्रेन का जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है इन साइकोलॉजी। और बहुत से जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स साइकोलॉजी की तरफ आए होते हैं उनको ये वाला पार्ट जो होता है साइकोलॉजी का वो बहुत ही बुरा लग रहा होता है, जबकि एज़ कम्पेयर टू साइंस के स्टूडेंट्स अगर साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो उनको ये पोर्शन जो है वो बहुत ही ईजी लग रहा होता है। तो इनकमिंग लेक्चर इंशाल्लाह हम लोग जो ये न्यूरो साइंस के टॉपिक्स हैं इनको भी कवर करेंगे। अच्छा जी, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो की कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी में वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, because developmental psychology explores how individuals grow, change, and develop across the lifespan from infancy to old age। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि साइकोलॉजी है जो वो मोस्टली बेस करी होती है हमारे जो लाइफ के फर्स्ट 5 ईयर्स होते हैं, उसमें जो हमारी पर्सनालिटीज़ डेवलप होती हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट उसमें होता है। तो इसलिए डेवलपमेंटल साइकोलॉजी को स्टडी करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि न्यूरो साइंस को साइकोलॉजी में आप स्टडी करते हो। इसके साथ साथ डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं साइकोलॉजी की, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में ज़रूर कवर करेंगे। आज का जो टॉपिक था वो बहुत ही बेसिक था, यानी कि व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। तो होप सो आप लोगों को ये स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेटिव लगेगा। इफ़ यस तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।